हेलो, गुड आफ्टरनून। तो हमने जो कार स्टार्ट की थी प्रीवियस लेक्चर में, तो आज इसी को कंटिन्यू कर लेंगे। हॅलो. हाँ हा सर, ते तुम्हाला नाही का मागच्या वेळी म्हटलं मिररचा प्रॉब्लेम आहे ते. हो, ओके. हा, तर ते मिरर दिसत नाही. मी ते करून बघितलं क्रोमचं टेक्स्चर घेऊन. ओके. म्हणजे फर्स्ट आलं होतं, नंतर फाईल सेव्ह केल्यानंतर मी परत ओपन केली वेगळं टेक्स्चर येण्यासाठी. ओके. ते दिसत नाही आणि वेगळे टेक्स्चर पण गायब होत आहेत, म्हणजे दिसत नाही. हा, जर प्रोजेक्ट सेट असेल तर प्रॉब्लेम येणार नाही. प्रोजेक्ट सेट नसला की इश्यू येतात. प्रोजेक्ट सेट पाहिजे असं यासाठी. सेट केलंय सर मी प्रोजेक्ट. हा का? मग युजली प्रॉब्लेम येते का जर प्रोजेक्ट सेट नसेल, किंवा जसं आता आपण ती जी कार दुसऱ्या म्हणजे इन्स्टंटच्या सिस्टीम मध्ये केली, आता ती मी माझ्या सिस्टीम मध्ये मी तिचा प्रोजेक्ट सेट केलं, तर ते सगळी गोष्टी लोड झाल्या पाहिजे. ते सर म्हणजे काय होतंय, काय काय गोष्टींचे राहते टेक्स्चर आणि एक दोन ठिकाणी ते जात आहे. ओके. ग्रीन ग्रीन येत असेल तिथं. हा, ग्रीन येत होतं. हा. नंतर त्यानंतर मग प्रॉब्लेम सुरू झाला. म्हणजे डायरेक्ट गायब होते एक दोन ठिकाणचे प्रोजेक्ट. ओके, मग त्यांची हिस्ट्री कशी डिलीट होती ना? हा, हिस्ट्री डिलीट केली ना सगळ्यांची हिस्ट्री. हो, करत होतं ना. हा, मग इश्यू नाही. प्रोजेक्ट पण सेट, हिस्ट्री पण डिलीट आहे. कारण मी मागच्या वेळी पण आता गेलो ना, आता परत फाईल ओपन केली तर काय काय ठिकाणी ते दिसतच नाही मला टेक्स्चर. ओके, ते ग्रीन ग्रीन आहे त्याचं एलिमेंट टेक्स्चर. आता ग्रीन नाही दिसत आहे, नॉर्मल दिसतंय, आपलं ग्रे कलरचं दिसतंय नुसतं. ओके. जर प्रोजेक्टचा सेटला म्हणजे प्रोजेक्ट सेट नसलं की तसे इश्यू येतात. युजली असं नॉर्मली काय ग्लिच म्हणजे कोणता ग्लिच नाही माझ्यामध्ये. प्रोजेक्ट सेट नसेल प्रॉपरली, कधी समजा हिस्ट्री डिलीट नसेल झाली, तर तो जो प्रिव्हियस हिस्ट्री जी होती थोडक्यात जे टेक्स्चर्स मध्ये आपल्या मग तो मॉडेल तसंच दाखवतो. मग ते परत एकदा प्रोजेक्ट सेट करून नंतर टेक्स्चर करू का, नवीन प्रोजेक्ट करून? हा, ते बेटर राहील. चालेल. हा. ठीक आहे, स्टार्ट कर लेते मैं. Submit request. तभी हमने मस्टैंग स्टार्ट की थी प्रीवियस में, तो उसका फेंडर डोर पार्ट फ्रंट एंड रियर फेंडर हो गए थे, एंड डोर पार्ट भी उसका वहाँ पे आ गया था. अभी हमें फर्दर पार्ट उसको कंटिन्यू करना, जहाँ पे हमें जो इंजन बे होगा या फिर जैसे बॉनेट कहते हैं आगे का, वो पीछे जो बूट स्पेस होती है, फिर ट्रंक कहते हैं उसे, वो अलॉन्ग विथ जो ए पिलर, बी पिलर एंड सी पिलर जो डोर की होगी उसको भी करना. तो क्या अभी मेरे प्रोजेक्ट सेट कर लेता हूँ. सेट प्रोजेक्ट में आ जाओ. जो हमारी थी व्हीकल मॉडलिंग, सेट कर लो. ओके, तो उसमें आई गेस सेट प्रोजेक्ट में इसके अंदर एक और फोल्डर होगा. डबल क्लिक करो, उस फोल्डर को सिलेक्ट करो. अब ये प्रॉपर्ली हो जाए सेट. फिर ओपन सीन करना है. अभी हमें वो मस्टैंग की ऐप में आ जाएगी. तो इतना हमारा लास्ट लेक्चर में हो गया था. और टॉपिक्स देख लेते हैं. इसको हम लोग बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं. अभी कर दिए तो वापस उसमें दिक्कत आ जाएगी. कि अभी हमें यहाँ पे ऐसा देखना है कि ये फ्लो कैसे आएगा. तो हमें यहाँ के एजेस सिलेक्ट करके इनको यहाँ तक एक्सट्रूड करना पड़ेगा. अगेन यहाँ तक. ओके, ऑलमोस्ट 2 फेसेस आ जाएंगे यहाँ पे. ओके, 1 2 एंड थर्ड फेस से विंडो एरिया या फिर जो ये ओके विंडो एरिया एंड जो ए पिलर तक की एरिया है. अभी यहाँ पे ऐसा है कि ए पिलर की जो थिकनेस है वो कम होती है. ओके,
मतलब मस्टैंग में या फिर मसल कार्स में। एंड वही जो सी पिलर होते हैं, इसे सी पिलर कहते हैं, ये इसकी थिकनेस बड़ी होती है, ये फेस से मसल भी कहते हैं इनके कार्स की। एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट बी पिलर कभी प्रेजेंट नहीं होता। अगर आप नॉर्मल व्हीकल्स देखोगे, फोर्ड 5 वर्जन व्हीकल्स, तो जो 2 डोर्स के डिविजन्स होते हैं तो उसे बी पिलर कहते हैं, जो बीच में होते हैं। कुछ मसल कार्स में बी पिलर होते हैं जो काइंड ऑफ इस ग्लास को प्रोटेक्ट करते हैं, तो यहाँ एज सच कोई प्रेजेंट नहीं है। अगर हम लोग राइट व्यू में भी चले जाए तो एकदम छोटा सा बी पिलर है जो हमने स्पेस भी रखा, जिसे एक्चुअली पिलर भी नहीं कहते, पर ये पार्ट है इसी रूफ का, तो हमें उसके हिसाब से इसे एडजस्ट करना है। तो एजेस सिलेक्ट करने, सिर्फ टॉप वाले एजेस सिलेक्ट करो। ओके, पूरा टॉप का लूप सिलेक्ट करना है। पर्सपेक्टिव में आ जाओ, इसे हल्का सा अंदर की तरफ पुश करना है, तो माइन्यूटली, ताकि इसमें थोड़ा आर्च आ जाए। देन एक्सट्रूड कर लो कि एक बार एक्सट्रूड हो गया इस ऊपर, टॉप व्यू में आ जाओ। टॉप व्यू में आने के बाद इसे यहाँ पे इसे पुश करना है अराउंड यहाँ तक। हम सिंगल फेस से भी यहाँ पे रख सकते हैं, पर सिंगल फेस रख दिए तो दिक्कत क्या आ जाएगी, अगर इसको हम लोग डिटेल्स ऐड करने हो तो सिंगल फेस इनफ नहीं रहेगा, हमें थोड़े और फेस की जरूरत है। वापस एक्सट्रूड करो एंड इसे यहाँ पे मैच कर लो विंडो लाइन के हिसाब से, कि वापस पर्सपेक्टिव में जाओ। ठीक है, ऐसा वहाँ पे वो आर्च डिजाइन आ जाएगा। कंट्रोल जेड, ये अपने पहले एक्सट्रूड किया था, कंट्रोल वाई, अगेन कंट्रोल वाई एंड कंट्रोल वाई, तो ये दो हमने यहाँ पे ये फेस एक्सट्रूड किया था, उसके आगे ये फेस हमने एक्सट्रूड कर दिया। ओके, हार्ड सरफेस में हमें ज़्यादा प्रॉपर पता चलेगा कि कैसे हमने इसको डिविजन्स ये किए थे। अभी हमारे चैलेंजिंग पार्ट ये होगा कि इन्हें जब हमें एक्सट्रूड करने तो इसके सेंटर में लाने, मतलब हमें हाफ कार ही डिजाइन करनी थी और आधी कार हम लोग मिरर टूल से इसको रेप्लिकेट करने वाले। हमारा चैलेंजिंग पार्ट ऐसा है कि जब हम लोग इसे एक्सट्रूड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली डिविजन ज्यादा होगी। अभी यहाँ पे ए पिलर आ जाएगा एंड ये विंडो एरिया होगी, तो यहाँ पे एरिया ऐसा छोटा है कंपेयर टू जितना बड़ा कार की बोनेट है उससे कंपेरेटिवली छोटा है। तो यहाँ पे वही चैलेंजिंग हमें वो रहता है कि इन्हें मैच कैसे करना है। इन्हें मैच कैसे करना है यहाँ पे इस फ्लो को। तो एक मेथड ऐसी होती है कि मैं पहले पूरा फ्रंट, मतलब ये जो है बॉनेट एंड जो ट्रंक है, दोनों को एक्सट्रूड कर लूँ यहाँ तक, एंड कार का बॉटम शेल क्रिएट हो जाएगा, एंड देन रूफ में सेपरेटली बना दूं। या फिर दूसरा अप्रोच है, मैं इनको साइमल्टेनियसली एक्सट्रूड करते जाऊंगा, और जहां पे मुझे इन फेसेस की जरूरत नहीं मैं इन फेसेस को निकाल दूंगा, या फिर जरूरत पड़ी मुझे ऐड करनी तो मैं ऐड कर दूंगा। तो ये दो अप्रोचेस से यूजुअली कार को मॉडल किया जाता है। कि वापस टॉप व्यू में आ जाओ। अभी जो आगे हम लोग एक्सट्रूड करेंगे वो एक्सट्रूड रहेगा टूवर्ड्स इस रूफ को क्रिएट करने में। तो मैं एक बार एक्सट्रूड कर लेते इसे, एक्सट्रूड कर लिया। अभी राइट व्यू में आ जाओ एंड चाहे तो एक बार अपना एक्सरे मोड ऑन कर लो, कि बहुत ऊपर चलेगा क्या। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं, इसको एक बार ऊपर शिफ्ट कर लो। अगर ये बहुत ऊपर चले गए होगे तो वर्टेक्स मोड में आ जाना है। वर्टेक्स मोड में आ जाओ।
सारे वर्टिसेस प्रॉपरली सिलेक्ट कर लो। फिर इनको ऐसे ही मैन्युअली सिलेक्ट करना पड़ेगा। या फिर एज सिलेक्ट कर लेते हैं, तो वापस इश्यूज ना है हमें कुछ। एंड टॉप एंड ये वाली सॉरी, यहाँ से यहाँ तक W प्रेस करो, इसे नीचे की तरफ मूव करो। एक बार पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। यहाँ तो बराबर थी, फिर आगे बीच में की सिलेक्ट कर लो, ऊपर शिफ्ट करो, देन यहाँ की सिलेक्ट करो, इसे ऊपर की तरफ शिफ्ट करो। अभी इसे यहाँ तक अरेंज कर लिया। अभी कुछ पार्ट ऊपर जाएगा, कुछ पार्ट साइडवेज जाएगा। जैसे बॉनेट का जो है वो साइडवेज जाएगा, रूफ का पार्ट है ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो अभी पहले हम लोग टॉप व्यू से फ्रंट पार्ट का एजेस को एक्सट्रूड कर लेते हैं। तो जितने एजेस फ्रंट में दिख रहे हैं अराउंड, हाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सिलेक्ट कर लो। एक डिवीजन यहाँ पे आ जाएगी, सेकेंड डिवीजन यहाँ पे। बेटा कंट्रोल Z, अगर इसको सिलेक्ट ना किया जाए बेटा, इस एज को मैं डिसलेक्ट कर लेता हूँ। अभी ऐसे चेक कर लेते हैं, कंट्रोल Z, ठीक है। एक्सट्रूड, यहाँ से एक्सट्रूड कर लो, अगेन एक्सट्रूड, अराउंड 3 डिवीजन एंड लास्ट डिवीजन आता है। फ्रंट का बॉनेट हमारे यहाँ तक क्रिएट हो गया। एक बार हार्ड सरफेस में देख लेते हैं। तो हमने अराउंड 4 डिवीजन्स बॉनेट के लिए ऐड कर लिए। एक बार इसे मिरर करके देखते हैं कि कैसे दिखेगा ये। थ्री, ओके, समवट ऐसा हमारा डिजाइनिंग रहेगा। भी यहाँ पे ये आ रहा है, फोल्ड आ रही है इस डिजाइन में। तो अगर ये फोल्ड ना आए, इसलिए अगर उसकी एज लुक पकड़ के हमें इसे ऊपर शिफ्ट करना होगा कि जो बीच वाली एज दिख रही है, okay? इसकी वजह से ये यहाँ पे फोल्ड आ चुका है। को सिलेक्ट कर लो यहाँ तक, W प्रेस करो, इसे थोड़ा ऊपर शिफ्ट करो, थोड़ा सा बेटर। यहाँ की भी जो है इसे भी सिलेक्ट कर लो, इसे भी हल्का सा ऊपर शिफ्ट कर लो। ये पहले डेंट अच्छा नहीं लगेगा, पहले हमारी प्रॉपर शेल क्रिएट हो जाए, फिर हम इसमें मॉडिफिकेशन कर पाएंगे। इसे सेव कर दो। वापस टॉप व्यू में आ जाओ। मैंने फ्रंट पार्ट को इस विंडो के आर्च के हिसाब से इसको एडजस्ट करना है। वर्टेस मोड में आ जाओ, तीनों वर्टेस को सिलेक्ट करो, सॉरी चारों वर्टेसेस को, इन्हें पीछे यहाँ पे शिफ्ट कर लो। यहाँ का जो इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाओ,
इन दोनों को सिलेक्ट करो, थोड़ा सा पीछे ऐसे भी सिलेक्ट करके और शिफ्ट करना है। कंट्रोल सेव। अभी यहाँ पे जो रियर पार्ट है, तो ये जो एजेस रहेंगे अराउंड यहाँ से यहाँ तक का, ये ऊपर आ जाएंगे जो रूफ को कनेक्ट करेंगे, और जो आगे वाले हैं वो इसके ट्रंक का पार्ट बनेंगे। तो अभी इन फेसेस को सिलेक्ट कर लेते हैं, सॉरी एजेस को, एजेस पकड़ लो यहाँ से यहाँ तक। तो अभी जैसे हमने इसमें 4 डिविजन्स क्रिएट किए, वैसे ही पीछे भी 4 डिविजन्स क्रिएट करने। सेकेंड डिवीजन थोड़ा पीछे आ जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ। रियर पार्ट भी यहाँ पे आ गया, सेव कर लो। अभी ये एंड यहाँ के जो अभी ये रहेगा ए पिलर का पार्ट, और पीछे वाला रहेगा सी पिलर का पार्ट। इन्हें भी प्रॉपरली सिलेक्ट करके इनको एक्सट्रूड करना है ऊपर की तरफ। एक बार टॉप व्यू से जो पार्ट्स सी पिलर में आने वाले एजेस है, फिर उनको सिलेक्ट कर लो, फिर साइड व्यू से हमें इन्हें ऊपर की तरफ एक्सट्रूड करना है। कि ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। अभी यहाँ पे प्रॉपर दिखेगा नहीं कि सी पिलर से अटैच है, कि 2D इमेज हम लोग 3D में इसे क्रिएट कर रहे हैं। ओके, चाहे तो एक बार हार्ड सरफेस में आ जाओ, वो प्रॉपरली प्रॉम्प्ट कर लेगा। ओके, ये एजेस जो है ये साइडवेज में आ जाएंगे। वापस आ जाओ पर्सपेक्टिव में, इनको करने ऊपर की तरफ से एक्सट्रूड। एक बार आ जाओ फ्रंट व्यू में, अगर फ्रंट व्यू की इमेज प्रॉपर दिख नहीं रही हो, कि मैं पर्सपेक्टिव में आ जाता हूँ, कि अगर फ्रंट इमेज प्रॉपर दिख नहीं रही हो, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, अभी एक बार कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, इस इमेज को पीछे शिफ्ट करने से। पीछे शिफ्ट कर लिया। अभी ट्राई करके देखो फ्रंट व्यू में दिख रहा है नहीं। ओके, यहाँ पे अभी हमारे ऑब्जेक्ट दिख रही है। ओके, जो पीछे वाले फेसेस जो डार्क में दिख रहे हैं वो रियर पार्ट है, ये जो है ये फ्रंट पार्ट है। अभी हमने बॉनेट को यहाँ तक इसे एक्सटेंड नहीं किया, तो यहाँ की वजह नहीं दिखा रहा, तो ये जो बॉनेट है इसका शेप यहाँ तक है। तो जो हम लोग ये फेसेस पकड़ लेते हैं, हमें इसे एक्सट्रूड यहाँ तक करना है। तो उस एजेस को इस पर्सपेक्टिव में लेके उन एजेस को सिलेक्ट कर लो, या फिर सिलेक्टेड रहेगा वहाँ पे। उसने प्रीवियस वाले सिलेक्ट कर दी, वापस टॉप व्यू में ना, और ये भी रख सकते हैं यहाँ पे। चेक बार पर्सपेक्टिव में चेक कर लेते हैं। ओके, बढ़िया। राइट व्यू में आ जाओ, एक बार एक्सट्रूड हो गया। इसको भी अराउंड हम लोग 3 डिविजन्स में एक्सट्रूड कर लेंगे, सेकेंड नहीं थर्ड। फ्रंट व्यू में आ जाओ, इनको अंदर की तरफ ऐसे पुश कर लो।
कि अराउंड यहाँ पे अलाइन हो गया, ये थोड़ा सा पीछे है। वापस पर्सपेक्टिव में आ जाओ, जो बीच के एजेस है इनको सिलेक्ट कर लो एंड टॉप के भी सिलेक्ट करने। वापस फ्रंट व्यू में आ जाओ और इन्हें प्रॉपर्ली वहाँ पे एडजस्ट करना। अभी रूफ थोड़ी टॉप दिखेगी क्योंकि हमने एजेस साइड वेज के हिसाब से लिए थे। वापस आ जाओ पर्सपेक्टिव में। नेक्स्ट अगेन विथ तीनों एजेस सिलेक्टेड है, अभी बॉटम वाले भी सिलेक्ट करने। ओके, इतने एजेस हमने सिलेक्ट कर लिए पिलर के। अगर इन्हें थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश कर लो। नेक्स्ट इन तीनों एजेस को सिलेक्ट करके राइट व्यू में आ जाओ। बे पिलर है इस तरफ टिल्टेड है, राइट हैंड साइड में, इसे इस तरफ टिल्ट कर लो इसे। ठीक है, इंडिविजुअली इनको करना पड़ेगा। एक बार ये एज हो गया, इसे सिलेक्ट कर लो बीच। यहाँ पे मैच हो गया, ऊपर का सिलेक्ट करो, इसे यहाँ तक एक्सटेंड करना। सिमिलरली इनको सिलेक्ट करो, ये रह गए यहाँ पे। बीच वालों को सिलेक्ट करो, ये भी यहाँ पे शिफ्ट करने। ओके, बॉटम के इन्हें भी यहाँ पे शिफ्ट करना। फिर टॉप के एरिया सिलेक्ट करके इसे और इसकी मैश फ्लो यहाँ पे एडजस्ट करनी। ओके, ठीक, इसकी वो स्लोपिंग रूफ यहाँ पे हमें एडजस्ट करवानी। को सिलेक्ट करके इन्हें थोड़ा सीधा करना होगा। इसे टॉप व्यू से चेक कर लेते हैं। कि यहाँ पे इनके बट स्मूथ इसमें देख लेते हैं ऐसे आर्चेस कैसे दिख रहे हैं। पे एडजस्ट कर लिया। अभी हमारा ए पिलर तो बहुत ठीक है, इन एजेस को सिलेक्ट कर लो, टॉप व्यू में आ जाओ। अभी हमें रूफ का पार्ट यहाँ से स्टार्ट करना है। इसके अराउंड इतने डिविजन्स क्रिएट करने हैं। पर्सपेक्टिव में तो ये भी पार्ट यहाँ पे अराउंड प्रॉपरली मैच हो जाए। कि यहाँ पे तीन डिवीजन ऐसे मैच हो रहे हैं, चौथा डिवीजन जो है वो यहाँ से यहाँ तो कर्व में वो चला गया इसका।
और इस एजेस को सिलेक्ट कर लेते हैं कि थोड़ा सा बाहर शिफ्ट करते हैं, इसे भी थोड़ा सा बाहर शिफ्ट कर। तो काम करते हैं, इसको बाद में एडजस्ट कर लेते हैं कि अगर ये गलत हो गया तो मैच नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। टॉप व्यू में आ जाओ, एज मोड में तीनों को सिलेक्ट करके इसे एक्सट्रूड करने आगे के रूफ तक। ये दो हो गए। सॉरी, यहाँ पे हमें एक और मैच करना था, कंट्रोल Z, कि यहाँ पे हमने एक बी पिलर, मतलब वो विंडो के लिए हमने छोड़ी थी, उसको यहाँ से इसे मैच करना है कि एक छोटा डिवीजन जो बी पिलर के लिए मैच होगा, ओके, ये वाले डिवीजन के लिए। भी आगे सीधे ए पिलर को मैच हो उस हिसाब से इसको लाना है, यहाँ पे मैच करने के लिए यहाँ पे, और एक लास्ट है तक पर्सपेक्टिव में। फिर रूफ बहुत सीधे आगे, सारी वर्टिसेस को सिलेक्ट करने, इन्हें थोड़ा ऊपर शिफ्ट करने, वो भी सिलेक्ट करके ऊपर एडजस्ट करना है। ये नेच, इसको और थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेते हैं। ठीक, इसे एंड इसे दोनों को सिलेक्ट करो, इनका एक बार ब्रीच करके देखते हैं कि ये कैसे दिखेगी एज ए पिलर। इसे सिर्फ थोड़ा हमें छोटा करना पड़ेगा इन एजेस को। पेजेस सिलेक्ट कर लो, इनको ऐसे यहाँ तक ऊपर थोड़ा मूव कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ पिंच आ रहा है, पिंच के लिए काम करते हैं, इधर एज ऐड कर लेते हैं, स्ट्रेच के ऊपर ऐड होगी, नीचे भी ऐड कर लो, एंड यहाँ पे इधर भी से ऐड करना। ठीक है, एक बार इधर ही ऐड कर लेते हैं। दोनों को सिलेक्ट कर लो, इन्हें भी ब्रिज करना है, ताकि मतलब ए पिलर फ्रंट से भी कनेक्टेड रहे। तो भी ये पिंच दिखा रहा है, यस, बार इनमें लूप्स डालने पड़ेंगे, तो सिलेक्ट करो, इंसर्ट एज में आ जाओ,
ठीक है, एज डालने से बेटर हो गया। यहाँ पे मैच हो गया। अभी हमें रूफ की लाइनिंग एडजस्ट करनी। कुछ जगह फ्लैट है, कुछ जगह ये कर्व है में, तो इसको हमें एडजस्ट करना होगा। एज मोड में जो क्यूब, ये जहाँ से पहले जो फोल्ड दिख रहा है उससे पहले ऊपर ऐसे लिफ्ट कर लो। इन्हें नीचे मूव करो। तो इसे थोड़ा नीचे, इसे भी थोड़ा नीचे, सब स्लोपिंग रूफ लगे। ठीक, इसे और थोड़ा सा नीचे मूव कर लेते, थोड़ा स्लोपिंग रूफ वहाँ पे दीजिए। तो मसल का रूफ यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो इन्हें ज्वाइन करके देखते। इसकी स्टीरियड सेंटीग्रेड फ्रीज ट्रांसफॉर्म कर लो एंड मिरर करके देख लो कि मिरर करने के बाद अभी देखो यहाँ पे ऐसा ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगा, तो हमें ट्रायंगल्स दिखने नहीं चाहिए। ओके, तो जो रेड एरो है इसे थोड़ा बाहर की तरफ शिफ्ट कर लो, जैसे वो बाहर चला जाएगा वो ट्रायंगल से कॉर्ड में कन्वर्ट कर देगा उसको। ठीक, थोड़ा बाहर शिफ्ट कर दे, तो ऐसे हमारी कार की यहाँ पे शेल क्रिएट हो जाएगी। अभी भी थोड़ा से इसमें ये दिख रहे हार्ड लाइनिंग दिख रही, जैसे यहाँ पे हार्ड लाइनिंग दिख रही। बाकी फ्लो तो प्रॉपर दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी हार्ड लाइनिंग दिख रही। ये कंट्रोल जेड कर लेते हैं, हम सिर्फ ये चेक करने के लिए कर रहे हैं, मतलब इसे प्रॉपर्ली एडजस्ट करना है। यहाँ पे हार्ड लाइनिंग दिख रही थी, एज मोड में आ जाओ। इसे ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लो। ये आगे जो है जैसे अभी थोड़े बाहर है, तो इनको सिलेक्ट करके इन्हें अंदर पुश कर लो। नेक्स्ट जाके वर्टिसेस को सिलेक्ट करके इसे थोड़ा पीछे की तरफ मूव, ताकि वो रूफ वो आर्च दिखे। ओके, सेव कर लो। अभी जो हमने एडिशनल एज यहाँ पे डाली थी, सीन हमें इधर पीछे भी ऐड करनी होगी, एज मोड में आ जाओ, ताकि यहाँ का भी हम लोग वो पिलर मैच कर लेते, वापस प्रॉब्लम ना है। क्या अराउंड इतना स्पेस इनफ है, सेव कर लो।
नेक्स्ट अभी यहाँ पे हमें ब्रिज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे पहले से 3 डिविजन्स अवेलेबल है हमें। तीनों को सिलेक्ट करो, W प्रेस करो, इन्हें एक्सट्रूड करो बाहर की तरफ। यहाँ पे एलिमेंट से क्रिएट हो जाएगा। ये तो ज्वाइंट नहीं, इन्हें ज्वाइंट करने के लिए हमें वर्टिसेस सिलेक्ट करने, इसे एंड इसे सिलेक्ट करो, इन्हें करना मर्ज वर्टिसेस, ज्वाइंट हो जाएगी। सिमिलरली बॉटम पार्ट में आ जाओ, दोनों को सिलेक्ट करो, G प्रेस करो, देखिए कमांड रिपीट करें, तो पीछे भी ये पिलर यहाँ पे ऐसा क्रिएट हो गया। वन प्रेस करो, अभी जो एजेस है यहाँ के फ्रंट के इन तीनों को सिलेक्ट करो, W प्रेस करने थोड़ा अंदर की तरफ पुश करना ताकि वो आर्च दिखे हो आप। सिमिलरली बॉटम के भी जो फेसेस है, इन तीनों को सिलेक्ट करो, थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश करना है ताकि वो आर्च दिखे यहाँ पे। ये बीच वाला रह गया था, इसे भी सिलेक्ट करो, यहाँ पे मूव करना है ताकि वो आर्च दिखे। सेव करना है। नेक्स्ट क्रूशियल पार्ट है, हमें फ्रंट एंड बैक दोनों भी एक्सट्रूड करने हैं यहाँ पे। तो उसे एक्सट्रूड करके अब हमें नीचे मैच कराना है उनको, हमें क्योंकि हमें बॉटम पार्ट भी एक्सट्रूड करना होगा यहाँ पे। कि यहाँ पे थोड़ा नीचे आएगा, से वर्टिस इसकी मैच कर लेते हैं नीचे से, नीचे मूव करो। थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, मैच हो जाए। ठीक, तो भी पहले फ्रंट में तो बॉटम का ही पार्ट कर लेते हैं। ये आर्च एंड बॉटम में जितने फेसेस है सब एक्सट्रूड करना है बराबर। पहले सारे सिलेक्ट कर लो जितने भी बॉटम्स में एजेस है उसमें। थ्री प्रेस करना है, इन्हें एक्सट्रूड करो 3 बार, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। कम करते फर्स्ट बहुत छोटा हो गया, इसको थोड़ा बड़ा करते। फर्स्ट हो गया, सेकेंड, बार इन्हें आर प्रेस कर इन्हें सीधा कर लो, डब्ल्यू और बार एक्सट्रूड करना है। तो इस पॉइंट के तक व्हील आर्च भी क्रिएट हो गया, और थोड़ा सा बाहर की तरफ, इस पार्ट में व्हील आ जाएगा। सेव कर लो 1%।
नेक्स्ट अभी आर्च के छोड़ के बाकी सारे एजेस सिलेक्ट कर लो जो बॉटम में है, कि ये वाला, ये बीच वाले सिलेक्ट करो, और ये बाकी सिलेक्ट करना है। बॉटम व्यू में आना है कि अभी फ्रंट के जैसे दिख नहीं रहा होगा, फ्रंट को हाइड कर लो। सॉरी, टॉप टॉप जैसे, इसकी वापस एज में, एज मोड में आना, डिसेलेक्ट हो गया। कि व्हील आर्चेस छोड़ के बाकी सारे एजेस सिलेक्ट करने हैं यहाँ पे, आ जाओ बॉटम व्यू में। इसे भी हाफ एक्सट्रूड करने, और वही डिविजन मैच करने हैं हमें। यहाँ तक एक आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ कंट्रोल सेट, एक्सट्रूड यहाँ पे, सेकेंड यहाँ, थर्ड आगे की तरफ। यहाँ पे मैच हो गया। अभी हमें व्हील आर्चेस को ज्वाइन करना है। 3 प्रेस कर लो या फिर 1 में देख लो। एज, एक मिनट, उससे पहले इनको मैच कर लेते हैं। यहाँ पे कितने डिवीजन से, 1 2 3 4, को सिलेक्ट करना है, इन्हें सिलेक्ट करना है, इन्हें कर लो ब्रिज। डिवीजन यहाँ पे है 4, मतलब हमें 3 इसमें एडजस्ट करने हैं। वो ऐड करने के बाद बीच के जो तीनों एजेस, इन तीनों को सिलेक्ट करो, W प्रेस करो, इन्हें ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है। एक काम करते, एक बार आगे वाले इनको भी ज्वाइन कर लेते फिर। नहीं ठीक है, दोनों का वैसे भी डिफरेंट थी। तीनों को ऊपर थोड़ा सा आर्च दे दो, कि थोड़ा ऊपर चल जाएगा। कंट्रोल एस, वापस 1 में आ जाओ। अभी हमें इन व्हील आर्चेस को मैच कराना है। इनको सिलेक्ट करो, यहाँ पे आर प्रेस करो, एक्सट्रूड करना है। फिर डायरेक्ट भी ज्वाइन हो जाएगा, वैसे दिक्कत नहीं है कि इनमें। ये पर ये 2 जॉइंट, ये 2 जॉइंट, चार यहाँ पे है,
और यहाँ पे भी 4 है। यहाँ पे भी 4 है। चारों को सिलेक्ट करो, इन्हें करते हैं ब्रिज। ओके, परफेक्ट। यहाँ पे जॉइंट हो गए। बाद में जब हम लोग हार्ड एजेस ऐड कर देंगे तो ये प्रॉपर यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये व्हील आर्च यहाँ पे जॉइन हो गया। भी आगे भी ऐसे करना है, एजेस सिलेक्ट करो यहाँ के, एंड ये आगे भी, यहाँ पे भी डिवीजन देख लो कितने हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 डिवीजन हैं। ब्रिज कर लो, यहाँ पे हमें लगे 5 एजेस, तब जाके वो 6 डिवीजन में डिवाइड हो। बीच के सारे एजेस सिलेक्ट करने कि जो हमने न्यूली एडेड की थी, इन्हें ऊपर की तरफ शिफ्ट करो ताकि वो आर्च दिखे उसका। सेव कर लो। इन 6 एंड उन 6 को सिलेक्ट करना है, इन्हें कर लो ब्रिज। लूप कैसे क्रिएट होगा, सॉरी एनकॉन कैसे क्रिएट होगा, वन देख लेते। 1 2 3 4 ओके, सॉरी हमने एडिशनल ऐड कर दी, 4 ही करने थे। ब्रिज फेस 3 कर लो। 3 4 सिलेक्ट करके इन्हें ब्रिज करना वापस। पहले ब्रिज करने से पहले इन्हें ऊपर शिफ्ट कर लो, कि बाद में शिफ्ट करना मुश्किल हो जाएगा, एक बार ज्वाइंट हो जाए एक दूसरे से। ये भी मैच हो गया। इसकी हिस्ट्री रीड कर लो, एक बार मिरर करके देख लेना ताकि दोनों तरफ ये कैसे दिख रहे, कहीं पे हार्ड एज दिख रही है कि नहीं, वो भी हमें पता चल जाएगा। कि ज्वाइन करते ही देखो जैसे ट्रायंगल दिख रहा हो, इसे थोड़ा बाहर की तरफ शिफ्ट कर दो ताकि एनकॉन क्रिएट कॉर्ड क्रिएट रहे, कहीं पे ट्रायंगल्स ना दिखे। हर जगह से चेक करना, पीछे भी हो। ओके, तो हमारा साइड, रूफ, फ्रंट, बैक, ये सब हो चुके हैं। फ्रंट भी, फ्रंट का टॉप एंड बैक का टॉप। अभी हमें इसे भी एडजस्ट करना है। एक बार चेक कर लेते कहाँ कहाँ हार्ड एजेस दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबली हमें थोड़ा एडजस्ट करना होगा इसे। ओके हाँ, यहाँ पे हार्ड है थोड़ी सी, इसे थोड़ा सा इसका एक तो वर्टेक्स सिलेक्ट करके इसे चेंज कर सकते हैं। पीछे तो कोई दिख नहीं रहा बराबर। यहाँ पे भी पिंच इसका ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे एज नजदीक है, और जो बी पिलर के लिए इसको हमें ज्वाइन करने बाद में, वो बाद में हम लोग कर लेंगे जब ग्लास एरिया में क्रिएट करना। बाकी रूफ, ये भी यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुकी।
ठीक है, मैं वापस कंट्रोल Z कर लेता हूँ क्योंकि हमें अभी फ्रंट एंड ये ज्वाइन करना है, फ्रंट एंड बैक एंड। तो इसे हम लोग मंडे कंटिन्यू कर लेंगे। तब तक आप अपना जो कार की शेल है उतना स्टार्ट कर दो। कोई इसे मंडे एडजस्ट कर लेते वापस, थोड़ा टाइम चला जाएगा इसके एजेस एडजस्ट करने में या फिर वर्टिसेस एडजस्ट करने में। ओके, तो व्हीकल को ऐसे ही डिजाइन करते ब्लूप्रिंट लेके भी, पूरा प्रॉपर मैच नहीं होगा क्योंकि अभी ये 2D ड्राइंग है और हम लोग 3D में बना रहे हैं उससे, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। एक बार वो सारे एलिमेंट्स हो जाए फिर हम लोग उसको वापस चेक कर लेंगे उसके डायमेंशंस। तो जो है वो 3D में अलग होते हैं, 2D में जस्ट उसको ड्रॉ किया गया। तो हमारी शेल तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी, सिर्फ हमें फ्रंट एंड बैक को एक बार ये ज्वाइंट हो गए, ये फ्लो पूरी, ये ज्योमेट्री एक बार एक दूसरे से ज्वाइंट हो गया एंड फिर उसके बाद हम शेल को पूरा मिरर फाइनल कर देना है। देन एक्सट्रूड, जो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से एक्सट्रूड इंसर्ट एज से, कहीं अगर लगे लैटिस इस्तेमाल करनी तो हम लोग लैटिस टूल इस्तेमाल करके बाकी की चीज इसमें डिजाइन कर लेंगे। सो ठीक है, सेशन कंक्लूड कर लेते हैं हम लोग एंड आपकी अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं। कि एप्लीकेशन ओपन, तो मैं इसकी असाइनमेंट आज क्रिएट कर देता हूँ कार की, क्योंकि अभी हमारा ऑलमोस्ट शेल तो कंप्लीट होने वाली। आपको भी अराउंड 1 वीक लग सकता है डिजाइन कंप्लीट करने में, 1 to 2 वीक्स डिपेंडिंग अपॉन कितना उसमें डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं, फिर कितनी कॉम्प्लेक्स कार आप चूज कर रहे हो उस पर वो डिपेंड है। पार्ट ओके, अटेंडेंस लेते हैं। आदित्य, प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट दिशांत, नहीं एब्सेंट। नेक्स्ट मयूरेश, प्रेजेंट सर। ओके, निखिल, प्रेजेंट सर। प्रथम, प्रेजेंट। ओके, लास्ट सायराज, ओके। तो ठीक है, हम लोग मंडे फर्दर पार्ट कंटिन्यू कर लेंगे। मैं इस फाइल को वापस इंस्टीट्यूट लेके आ जाता हूँ ताकि मैं इसी पार्ट को आगे कंटिन्यू करें। और आप भी अपना काम स्टार्ट कर देना कार का। इसको थोड़ा टाइम लगेगा, अभी मुझे उसकी आदत गिर चुकी है, मतलब फ्लो की, आपको फ्लो समझने में थोड़ा टाइम जाएगा वाइल डिजाइनिंग अ व्हीकल। नाही, उद्या प्रीमियरचं आहे, अल्टरनेट आहे. प्रीमियरचं असतं आणि मग माया प्रीमियर असं चाललं. तर मग माया प्रीमियर प्रो आता संपल प्रॉबब्ली नेक्स्ट वीक पर्यंत, मग माया कंटिन्यू होऊन जाईल तेवढ्या ड्युरेशन पर्यंत. ठीक आहे, थँक्यू. आप लेफ्ट असेल ते मिनिट. हेलो सर. हां, येस. सर ते ब्लेंडरचं कधी घेणार लेक्चर? मागच्या वेळेला बोललेलं. हां, ते आपल्या मायावरतीच आहे, जेव्हा संपल त्यानंतर मग ब्लेंडरचं सुरू होईल तुमचं. आता रिपीट सेशन्स अजून मला काही माहीत नाही, मीन्स रिपीट सेशन्स कधी घ्यायचेत काय, जर घ्यायचे असतील तर. कारण की आता मायाचा प्रॉबब्ली मीन्स मी तर एस्टिमेट काढले अराउंड 10 जानेवारी या 12 जानेवारीपर्यंत संपून जाईल, जे मेन टॉपिक्स आहेत ते. किंवा जे मायामध्ये मायात आता परत ब्लेंडर सुरू होतोय, दुसरी बॅच आय गेस. अच्छा, हम्म. ओके सर. हम्म. अजून मॅक्स वगैरे पण शिकवणार आहेत की? नाही, ते अजून काय त्याचं काय सांगितलं ना मला मॅक्स. ठीक आहे सर. आणि सर मागच्या वेळी जिओमेट्री नोट्स आम्ही टाकलेलं होतं तुम्हाला.
हा येस. ते बघितलं. नाही मला तर चेकच नाही झालं. तर मी पण माझं एक काम करते, जो पर्सनल माझा एक प्रोजेक्ट काम करते मी. हम्म. सो त्याच्यात त्या एकच प्रॉब्लेम येते तिथं नोट बीड मी पहिल्यांदा ते करून सर्व चेक केलं रिटर्न. प्लस ओके. मी व्हिडिओ बघून करून बघितला. ओके. बट त्याचा विषय कसा होतोय की ते ग्राफ मध्ये आहे ना, जसा शेप पाहिजे तसा तो अचीव नाही होत आहे. अच्छा. हा. कारण का ते असं टॉपला आहे ना झाडाचा टॉप, ते थोडंसं आपल्याला कमी पाहिजे आणि खालचा जो हे असतो ना त्याचा रूट्स ते थोडेसे पसरलेले पाहिजे आणि वरचा एक थोडासा आतमध्ये गेलेला. बट ते तसं शेपमध्ये येत नाही त्या इमेज मध्ये तसं. अच्छा. व्हिडिओ बघितला युट्यूबवर तर त्यानं बरोबर केला होता. तसंच मी पण करून बघितलं बघून एक एक स्टेप. बट तरी पण नाही होत आहे. ओके. आय गेस ते थोडं त्या व्हर्जन वाईज पण थोडं डिफर करतं. काही व्हर्जन्सचे व्हॅल्यूज जसं तुम्ही मटेरियलला पण बघतो तर मटेरियलचे पण व्हॅल्यूज किंवा जे मी डिफॉल्ट यूज करायचो ते नवीन व्हर्जन्स मध्ये प्रॉपरली वर्कआउट नाही करत, माहित नाही का ते, हम्म. किंवा कसं काही काही झालं प्लगइन्स वगैरेला पण प्रॉब्लेम. त्याच्यात आपण एक वेगळ्या टाइप मध्ये असं ट्री बनवू शकलो असतो त्याच्यात ब्लेंडर मध्ये. मला ते आपल्या ह्याच्यासाठी पाहिजे होतं आपलं ब्लेंडरच्या शोरीसाठी वगैरे. ओके. बट ते सर ते ग्राफचा तिथं तेवढा एक इश्यू. त्याचं कनेक्ट मी परत करून बघितलंय. प्लस त्या नोडचा यूज काय आहे आणि नवीन व्हर्जन्सला पण ते नाही तसं होत आहे. असा विषय झाला. मग दुसऱ्या कुठल्या पद्धतीने जर करता येत असलं ना जिओमेट्री नोडने तर सांगा मला तसं ते. ठीक आहे, शेप बघतो अचीव मी. करता येते. ओके ओके. चालेल. बघतो मी. हा वीक मीन्स हा मंथ एंड तर माझा त्या प्रोजेक्ट मध्येच जाईल. माझा एक प्रोजेक्ट असाइन केला मला. ओके. सर आपले ब्लेंडरचे जे शोरील बनवायचे ना त्यासाठी कोणते कोणते हे करायला लागणार आहेत? म्हणजे काय काय त्याच्यात ऍड असलं पाहिजे? युजली तर जेवढे टॉपिक्स आपले झाले ते सगळे त्यात आले तर बेटर राहील. आणि अपार्ट फ्रॉम त्यात जे तुम्ही सेपरेट केले स्वतःचे ते पण ऍड करायचे त्याच्यात. समजा कोणती कार झाली, हाऊस इंटेरियर झालं, वेपन्स झाले, ते त्यांची वाय फ्रेम प्लस ते कलर ग्रेडिंग सॉरी डिफ्यूज किंवा आपला रेंडर्ड जो प्रॉपर्टी असतो तो आउटपुट दाखवायचा. आणि सर ते एन्व्हायरमेंटचं जे मी केलेलं होतं ना मध्ये आपलं ते ओशनचं केलेलं होतं ते एक आहे आणि एन्व्हायरमेंटचं पण आता करतोय. ठीक आहे. सो ते पण ऍड केलं तर चालेल ना, बट त्याला काय बोलतात? एन्व्हायरमेंटल डिझाईन आहे की काय? हा जर जे पाणीचे ते वॉटर डायनॅमिक्स दाखवू शकतो किंवा इन्व्हायरमेंट चालून जाईल. इन्व्हायरमेंट मॅनिप्युलेशन असं सांगतील. कसं अजून एक नेचरचा सीन मी बनवत होतो बट त्याच्यात ब्लेंडरच क्रॅश झालं पूर्ण. कारण ते जे ट्री आता मी सिम्पल ट्री बनवले दुसऱ्या मेथडने. ओके. ते सॅपलिंग त्याचे ऍड करून डायरेक्ट टेक्स्चर्स लिव्हजचे वगैरे ते बनले. थोडंसंच राहिलेलं आहे आता. आता इथे स्क्रीन शेअर करू का सर? स्क्रीन म्हटलं असं मी म्हटलं बघू नेक्स्ट लेक्चरला चेक करते म्हटलं असतं. ठीक आहे चालेल सर. नाहीतर मी अपलोड करून ठेवीन ते ट्रीज मला सांगा बरोबर बनलेत की नाही तसे ते. हम्म. ते त्या प्रोजेक्टमध्ये ऍड करायला. अच्छा. ओके ओके. ठीक आहे.